पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की कुछ ऐसी बातें हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो आपको घिन आने लगेगी, आपको नफरत होने लगेगी क्रिकेट के इन चलाने वालों से। और आपको जिनको आप लेजेंड समझ के बैठे हुए हो, आप उनका नाम लेना गवारा नहीं करोगे। कुछ बातें हैं जो शायद हमारे साथ ही दफन हो जाएंगी और हम उन बातों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान की आन बान शान का मसला होता है। नाजीबा गुफ्तगू ऑडियो जो है वो सामने आई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है और कमेंट्री के बीच में एक ऑडियो आती है जिसमें नाजेबा गुफ्तगू की गई है खवातीन के हवाले से या लड़की के हवाले से, आप कह सकते हैं। यही हो रहा है, यही हो रहा है। पहली मैं बता दूं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इनसे। पीसीबी की जो इस वुमेन्स की क्रिकेट पे इन्वेस्टमेंट है ना, ये जाया है, जाया। अब्यूसिव लैंग्वेज, कोई ऐसे बिलो द बेल्ट रिमार्क्स नहीं है जो कि रिकॉर्ड भी हो गए। हमारी वुमेन्स का तो बेड़ा ही गर्क है ना, उस उन पे तो बात करना एक समझ लो अपना अपना दिमाग खराब करने वाली चीज है। मतलब मनी वेस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम बोलो यार। पैसे जाया हो रहे हैं इनको खिला के, टाइम जाया हो रहा है। ऐसे में ये स्कैंडल्स आते, इसलिए मैं इसको बहुत खोल के बयान नहीं कर रहा, इस टॉपिक को, उन अल्फाजों को जो बहुत ही नाजेबा थे। मैं ऑफिशियल का नाम भी जानता हूं, बट मैं वो भी नहीं लेना चाह रहा। इस तरह की जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, वैसे भी खवातीन के लिए स्पोर्ट्स के दरवाजे उस तरह से नहीं खुलते या उनके लिए वो चीजें नहीं बन पाती जो मेंस के लिए होती हैं। विमेन क्रिकेट टीम की बात की जाए, एक तो कारकर्दगी बड़ी ही खराब है, और दूसरा ये कि एक नाज़ेबा ऑडियो का भी आया, क्या वो सही है नहीं है? आजकल एआई का जमाना भी तो है। मैं जो है ऑडियो की लीक होने की आपने बात की है, तो सोशल मीडिया पर वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है। पाकिस्तान की शर्ट पहन के, पाकिस्तान का बैज लगाकर दुनिया में कहीं पर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाता है, तो अपनी छोटी सोच और छोटी आपकी जहनियत को अपने पाकिस्तान में, अपने घर में छोड़ के जाया करें। पाकिस्तान क्रिकेट के विमेंस क्रिकेट के मैनेजमेंट के एक ऐसे मेंबर हैं जिनकी बड़ी वाहियात थी, एक वॉइस लीक हुई है और उस वॉइस लीक के अंदर वो विमेंस के बारे में बड़ी घटिया बातें कर रहे थे। उस मेंबर के बारे में मैं अभी नाम तो उसका नहीं बताने लगा, लिटरली मुझे खुद शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट, जो दुनिया में विमेंस क्रिकेट में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली है, उनके बारे में उनके अपने अंदर मौजूद जो मेंबर्स हैं उनकी क्या घटिया राय रखते हैं, इसके बारे में अगर खुल के बात की जाए तो यकीन करें कि आपका ईमान ही उठ जाएगा पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट से। कि पाकिस्तान वीमेन टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर की तरफ से नाजेबा गुफ्तगू, एलिजिडली नाजेबा गुफ्तगू की गई है, बल्कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। मैंने कंफर्म किया है वो पाकिस्तान वीमेन टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर हैं, जिनसे ये वो वॉक कर रहे थे स्टेडियम में, जब उन्होंने खवातीन के बारे में कोई एक जुमला अदा किया जो कि नाजेबा था, और उसके ऊपर विमेन टीम मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन या छानबीन की, उनसे बात भी की। उन्होंने बोला कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वैसे गुफ्तगू कर रहा था जिनके साथ वो वॉक कर रहे थे, और बाय चांस कैमरे के अंदर ऑडियो भी आ गई और वो कमेंट्री चल रही थी उस वक्त, नेट साउंड जो है कैमरे की वो भी उसके अंदर चली गई। ये एक्चुअली में हुआ, वो कह रहे थे वो तो वॉक कर रहे हैं, जो मुझे पता लगा कि वो वॉक कर रहे थे और उस वॉक के दौरान कोई गुफ्तगू कर रहे थे किसी चीज के ऊपर, बट वो खवातीन का जिक्र था, क्योंकि जो ऑडियो सामने आई उसमें भी खवातीन का जिक्र हो रहा है और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे लगता है ये दो तरह से गलत है। एक ये कि आपने पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ है, उस बीच में आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, या वैसे भी जब आप खवातीन के साथ एक जिम्मेदारी के लिए आए हैं और पाकिस्तान से बाहर किसी खास ड्यूटी के लिए आए हुए हैं, तो उस वक्त इन बातों से आपको इज्तनाब वैसे भी रखना चाहिए, और ये तो 100% रखना चाहिए। फिर पाकिस्तान में खवातीन के लिए स्पोर्ट्स अभी थोड़ी बेहतर हुई हैं, ओवरऑल मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। ऐसे में ये स्कैंडल्स आते, इसलिए मैं इसको बहुत खोल के बयान नहीं कर रहा, इस टॉपिक को, उन अल्फाजों को जो बहुत ही नाजेबा थे। मैं ऑफिशियल का नाम भी जानता हूं, बट मैं वो भी नहीं लेना चाह रहा। इस तरह की जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, वैसे भी खवातीन के लिए स्पोर्ट्स के दरवाजे उस तरह से नहीं खुलते या उनके लिए वो चीजें नहीं बन पाती जो मेंस के लिए होती हैं। ऐसे में ये स्कैंडल्स आएंगे तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। अगरचे जो मैनेजमेंट थी वहां पे उन्होंने उनको वार्निंग जरूर दी है, और मुझे लगता है कि कोई भी मेल मेंबर है उनको वैसे भी एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है, कि इन मामलात के ऊपर जहां पे खवातीन स्पोर्ट्स का है, बहुत एहतियात बरतना जरूरी है, खासकर हमारे जैसे देश में यानी पाकिस्तान के लिए। नसीम भाई, पहले जरा आप वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें, बड़ा हॉट इवेंट है वुमेन्स वर्ल्ड कप में यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना बड़ा एक अहम मैच में इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ ऑल इम्पोर्टेंट मैच खेलना है 14 तारीख को, उससे पहले ये एक आखिरी मौका है, लास्ट वार्म अप मैच है जो पाकिस्तान टीम आज खेल रही है अपना स्कॉटलैंड से। और पाकिस्तान टीम वो जिम्बाब्वे के बच्चों को मारने के बाद अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट थे
तो मेरे ख्याल है वो दिमाग से निकल जाना चाहिए। जिस तरीके की मार इन्हें पड़ी पहले आयरलैंड के अंदर, फिर पहले वार्म अप मैच में, और अब ये आखिरी वार्म अप मैच है। वो कि स्कॉटलैंड के खिलाफ कामयाबी ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंडिया के खिलाफ कोई शेर बना देगी, क्योंकि लेकिन ये कि मुकाबला होना चाहिए। इन बच्चियों को अब खासा टाइम हुआ है, अब काफ़ी इनमें इन्वेस्टमेंट भी हुई है, इनके टूर्स भी हुए हैं, हर जगह गई हैं, इन्हें परफॉर्म करना चाहिए। और T20 फॉर्मेट में ख़ास तौर पे इन्हें परफॉर्म करना चाहिए। और ठीक टीम बनी है, एक आध कोई लड़की हो, इरम जावेद वगैरह पे लोग क्वेश्चन उठा रहे थे, बाकी तो ठीक ही मजबूत टीम है। कैसा परफॉर्म करती है ये देखना पड़ेगा। इंडियन टीम तो वो लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गए, तो अब उनकी विमेंस T20 टीम भी बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। बाद में आज मैं मैच देख रहा था और जिस तरह उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहे थे, बड़ा कॉन्फिडेंस उनमें था, एक एतमाद बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। और ऐसा लगता था कि जैसे हम पहले देखा करते थे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट हुआ करती थी, वो डोमिनेटिंग क्रिकेट हुआ करती थी। उनमें लगता था कि यार ये बच्चियों की तो बचपन से तरबियत हुई हुई है, जिस तरीके से ये बॉल पे आ रही हैं, जिस तरीके से इनका फील्डिंग और बैटिंग बॉलिंग का अंदाज है, वो काफी हद तक फॉलो कर जाया करते थी मेंस क्रिकेट को अपनी बॉडी लैंग्वेज से। अब इंडियन टीम में भी ये चीज आ गई है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो है वो अब बड़ी टीमों में शुमार होती है, बड़ी टीमों में शामिल है। और वो आज उन्होंने करके भी दिखाया। आज जिस तरीके से उनके टॉप ऑर्डर खेले थे, जबरदस्त किस्म की हमने उनकी जानिब से क्रिकेट देखी। शफाली वर्मा जो बैटिंग करके गई स्टार्ट के अंदर, दोनों ने ओपनर्स ने, मंदाना ने उनके साथ बड़ा जबरदस्त आगाज फराम किया था, और वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी। खासकर वो जो 5 चौकों की मदद से 13 गेंदों पे 29 रन स्कोर किए थे शफाली ने, वो मोमेंटम सेट करके गए थे। 223 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी वहां पे। फिर उसके बाद आप मंदाना के साथ जो ओपनिंग पेयर, फिर भाटिया ने 39 कर दिए, फिर शुमाली ने कर दिए थे 56, भाटिया के 36। ये अच्छी बैटिंग करके गए, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। और वेस्ट इंडीज का भी आगाज आज वार्म अप मैच में बुरा नहीं था। बाद में उन्होंने 63 रन का आगाज फराम किया था, लेकिन वो 9 ओवर खेल गए थे, और इस वजह से जो है ना अपना, मेरे ख्याल है कि उनका मोमेंटम आगे बरकरार नहीं रख सका, और थोड़ा सा तेज खेल जाती है उनकी ओपनर्स वहां पे, क्योंकि बड़ी टाइट बॉलिंग और फील्डिंग इंडियन टीम, मैंने कहा ना बॉडी लैंग्वेज मेंस टीम को मैच करती है। तो वो फिर प्रोफेशनलिज्म अपनी पीक पर होता है जब ये तो सारी चीजें होती है। इंडियन टीम हालांकि मशरकी टीम है, एक लिहाज से अगर हम देखें तो ये साउथ का इलाका कहलाता है ना, नॉर्थ नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान टीम भी इम्प्रूव कर रही है, कोशिश कर रही है, बांग्लादेश की टीम भी बहुत कोशिश कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, लेकिन इंडिया एक डिफरेंट ब्रैकेट में है। वो अब शायद उस ब्रैकेट में जा चुकी है जो टॉप 4 का ब्रैकेट होता है, टॉप 4 का ही ब्रैकेट में कहूँगा। ज्यादातर तो अगर मैं देखता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये 5 टीमें जो है वो एक डिफरेंट ब्रैकेट में है। और शायद अब हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अब ये अलग ब्रैकेट में। बाकी 2 टीमें भी जो है ना वो अभी इनको कॉम्पीट उस तरीके से नहीं करती है। तो आप देखिएगा मोस्टली मुकाबला जो आपको एंड तक जाता हुआ दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनलिस्ट इन 3 में से 2 टीमें होंगी। कोर्स के आई नो कि हमारी वुमेन टीम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बहुत कह लें कि चैलेंजिंग फेजेस से गुजरी है, और आज हम कुछ ये जिम्बाब्वे के मैचेस खेलकर, साउथ अफ्रीका का एक मैच बहुत मुश्किल जो कभी हम नहीं जीते थे, वो जीतकर हम वर्ल्ड कप खेलने की तरफ जा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम इस काबिल हैं कि हम लोग आगे जो है वो इस वर्ल्ड कप में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएं इस दफ़ा? अच्छा देखिए कि अभी आपने एक लफ्ज़ राइवलरी भी बोला जी, तो अभी वो हम उस स्टेज से निकल गए हुए हैं। इंडिया एज फार एज विमेन टीम इज़ कंसर्न वो तो थी ही नहीं कभी भी इस दौड़ में, तो वो भी अभी डेवलपमेंट से भी पहले स्टेज पे है। मैं नहीं उसको समझता कि अभी वो किसी डेवलपमेंट पे स्टेज पे भी आई है। तो अगर आपका मतलब जिम्बाब्वे से आपका होम सीरीज़ जीत जाना या कोई वंस इन अ ब्लू मून को मैच जीत जाना, तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि आप एक टीम है। टीम वो होती है जिससे आप कुछ थोड़ी बहुत तवक्को रख सकें। तो मतलब जब तक आप ये चीज़ नहीं मानेंगे कि हम अभी दुनिया से बहुत पीछे हैं, तो आप आगे जाने का कैसे रास्ता बनाएंगे? तो हमारे लिए तो देखिए कि हम तो ये अगर सोचते रहें कि जी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो स्टैट तो वो नहीं कह रहे कि जी आप बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड भी तो होता है ना आपके पास। तो जब हम उस पर नजर दौड़ाते हैं तो हम दुनिया से बहुत पीछे खड़े हैं। और इंडिया देखें तो इंडिया जो है वो अब वर्ल्ड चैंपियन है, और उसका एक नाम है, वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के साथ लड़ रही है और उन्हें कम्पीट कर रही है।
तो इंडिया सिर्फ इसमें ही नहीं है, ओवरऑल तमाम गेम्स में मैं उनका चेस देख रहा था, उनका हॉकी देख रहा हूँ, उनका हर गेम में क्रिकेट है, तो हर गेम पे मेहनत कर रहे हैं और गेम को एक सीरियसली वो ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, आइडेंटिटी भी होती है। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखिए कि आपने कहा कि हम कहाँ खड़े हैं, तो एट द मोमेंट मेरा नहीं ख्याल हम कहीं भी खड़े हैं अभी भी। जी अभी भी, कि मतलब वर्ल्ड कप खेलना है वो बिल्कुल खेलना है, आप एक रजिस्टर्ड टीम है वहाँ आप गए हैं, बिल्कुल ठीक है आप गए हैं, लेकिन अगर आप कहें ना कि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया इनके मुकाबले में कहीं भी खड़े हैं, तो वेस्ट इंडीज़ तो आप कहीं भी नहीं खड़े, मुझे नहीं लगता। नहीं, वेस्ट इंडीज तो वो तो हमने विटनेस भी कर लिया ना कि कितनी एक अभी आप ये देखिए कि अगर मैं 2024 से 26 को मैं आपको थोड़ा सा आपके सामने कुछ फिगर्स रख देता हूँ। एक तो ये है कि जी 12 जून को ये स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड कप जो है, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, ये पहला मैच होगा और पाकिस्तान का स्टार्ट ही जो है ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, पहली चोरी पहला फा, तो वो पहला ही मैच आपका जो है वो इंडिया के साथ है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 को है। तो अगर मैं ये देखूं कि जी हम कहाँ खड़े हैं, अभी आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 मैच 2024 से 26 तक 6 मैच खेले, हाँ, और उसमें सिर्फ 1 जीता जी, 5 आप हारे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आप 3 खेले हैं, तीनों हारे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 खेले हैं, तीनों हारे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 3 खेले हैं, 1 जीते हैं, 2 हारे हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ आप 2 खेले हैं, 1 जीते हैं, 1 हारे हैं। राइट। इंडिया के खिलाफ आप 1 ही खेले हैं, आप हारे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप 1 ही खेले हैं, हारे हुए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ आप 3 खेले हैं, तीनों जीते हैं। जी, क्योंकि ऑब्वियसली जिम्बाब्वे की टीम का आप देखिए कि टियर सिस्टम है, मतलब हम कंसिडर करते हैं कि कौन सी टीम कंपेटिटिव है, कौन सी टीम जो है वो अभी इवॉल्व हो रही है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया रोना धरा मचाई है, क्योंकि पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं वो लोग अपने खिलाड़ियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिसे पाकिस्तानी मीडिया भी सोशल मीडिया पे बताना उचित नहीं समझ रही है। आप सोच सकते हो जिस टीम का मतलब मैनेजमेंट ही इतना घटिया हो, उस टीम का कैसा बेड़ा गर्क हो पड़ा है। मतलब कि पाकिस्तान का तो मेल टीम हो या फीमेल टीम हो, दोनों का तो बेड़ा गर्क वैसे भी है और आप सभी के सामने है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप सभी क्या रहा है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे मजेदार वीडियो मैं लाता रहूँगा।